नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट में क्या अंतर होता है, आपके लिए एफडी बेस्ट है या आरडी बेस्ट है। इन दोनों पर हम आपको आज विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। एफडी के क्या फीचर होते हैं, आरडी के क्या फीचर होते हैं, आरडी के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, एफडी के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, साथ ही इसका मैक्सिमम टेन्योर क्या होता है, आप किस तरह से एफडी और आरडी के अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, इसे कौन कौन ओपन करवा सकता है, सब कुछ इस वीडियो में हम आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट में आपको एक साथ एक निश्चित समय के लिए एक अमाउंट फिक्स करना होता है। इसका नाम ही है फिक्स डिपॉजिट। आपको एक निश्चित अमाउंट एक निश्चित समय तक के लिए फिक्स करना होता है। वो पैसा एक साथ आपको जमा करना होता है। वो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके पास 20,000 रुपए हैं और वो एक निश्चित समय के लिए नहीं, उसे मालूम है कि मुझे 5 वर्ष बाद इस पैसे का काम लगेगा, तो मैं 5 वर्ष तक के लिए इस पैसे को एक फिक्स डिपॉजिट करा देता हूँ। तो उस पर बैंक एक निश्चित ब्याज देता है आपको और आपका पैसा एक निश्चित समय तक के लिए फिक्स हो जाता है। हालांकि बीच में अगर आपको आवश्यकता पड़ जाती है तो आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। उसके इंटरेस्ट पर कुछ पेनाल्टी चार्जेस लगते हैं, लगभग 1 से 1.5% की पेनाल्टी होती है। तो आपका जो मूलधन होता है वो तो सुरक्षित रहता है, उस पर आपको कोई भी पेनाल्टी नहीं देनी होती है। लेकिन मान लीजिए अगर बैंक आपसे बोला है कि हम 5 वर्ष के लिए आपको 7% ब्याज देंगे, आप बीच में ही उसे ब्रेक कर देते हैं, बीच में ही साल 2 साल बाद आप उसे तोड़ देते हैं, तो हो सकता है बैंक आपको 7% की जगह 6% ब्याज दे, 5.5% ब्याज दे। तो वहां पर आपका ब्याज का कुछ लाभ जरूर होता है। लेकिन अगर आपको आवश्यकता पड़ जाती है तो आज आप एफडी कराते हैं, आपको कल जरूरत पड़ जाती है तो आप कल भी अपनी एफडी को ब्रेक करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। आपके मूलधन पर कोई भी पेनाल्टी नहीं लगती है, आपका जो इंटरेस्ट बनता है उसी पर पेनाल्टी लगती है। हम बात करें अगर आरडी की, तो आरडी भी एक निश्चित टाइम के लिए पैसा जमा किया जाता है। ये भी अकाउंट एक निश्चित समय के लिए खुला जाता है कि हम 10 वर्षों के लिए आरडी चलाएंगे, 5 वर्षों के लिए चलाएंगे। इसमें मिनिमम आप 6 महीने के लिए आरडी अकाउंट ओपन करा सकते हैं और मैक्सिमम 10 वर्ष का समय होता है आपके पास। तो आप जो समय चाहते हैं, जो समय आप चूज करेंगे, उतने दिन के लिए आपका एक आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट खोल दिया जाता है। इसमें भी आपको एक अमाउंट सुनिश्चित करना होता है कि हम प्रति माह कितने रुपए जमा करेंगे। आरडी में आपको प्रति माह कुछ पैसे जमा करने होते हैं। जैसे किसी के पास एकमुश्त पैसा है तो वो एफडी अकाउंट में डाल देगा। वहीं जिसे पता है कि मेरी सैलरी 10,000 रुपये है, मेरा काम 10,000 की जगह 8,000 में चल जाता है, तो मेरा 2,000 रुपये प्रति माह बच जाता है, तो उस 2,000 रुपये की आप आरडी ओपन करा सकते हैं। अब ये आरडी आप चाहे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए ओपन करा सकते हैं। अगर हम ब्याज दर की बात करें तो ब्याज दर एफडी और आरडी आज के समय में लगभग दोनों की सेम है, किसी में ज़्यादा अंतर नहीं है। आपको लगभग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है दोनों में सेम ही है। तो यहाँ पर बेस्ट क्या है आपके लिए, एफडी बेस्ट रहेगा या आरडी बेस्ट रहेगा? तो आपके हिसाब से दोनों चीज़ें सही हैं। आप चाहे तो एफडी करा सकते हैं, आप चाहे तो आरडी करा सकते हैं। अगर आपके पास एकमुश्त पैसा है तो फिर आपको एफडी करा देना चाहिए, वो आरडी कराना आपके लिए बेवकूफ़ी होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप हर महीने 1,000-2,000 रुपये बचा सकते हैं तो आप आरडी खुलवा लीजिए। अगर आपके पास एकमुश्त पैसा है तो आप इकट्ठे एक एफडी भी करा दीजिए। और अगर आप महीने में 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 आप प्रति माह की आरडी खुलवाना चाहते हैं तो आप खुलवा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। आप 1,000, 2,000 रुपये प्रति माह जमा करेंगे और आप उसे भूल जाइए 5 साल, 10 साल के लिए। उसके बाद आपको एक बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। फिर आपको ज़रूरत हो तो आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं, या फिर आपको ज़रूरत ना हो तो उस पैसे को उठा करके आप एफडी भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये दोनों ही ज़बरदस्त स्कीम है, चाहे एफडी हो या आरडी हो। पैसा इसमें आपका 100% सुरक्षित होता है, इसीलिए लोग आज बैंक की एफडी पर भरोसा करते हैं। वो इधर उधर पैसा न लगाते, वो बैंक की एफडी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि बैंक के एफडी में भले ही ब्याज कुछ कम मिलता है लेकिन पैसा पूरी तरह से सुरक्षित होता है। तो इसी वजह से लोग एफडी या फिर बैंक की जो आरडी, आप बैंक में आरडी करवा सकते हैं या फिर आप पोस्ट ऑफिस में भी आरडी खुलवा सकते हैं। मिनिमम अगर हम अमाउंट की बात करें तो 250 रुपये मासिक से आपकी आरडी ओपन हो सकती है। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो आप कुछ भी पैसा प्रति माह अपने आरडी अकाउंट में जमा कर सकते हैं, उसकी कोई भी लिमिट्स नहीं है। हम टेन्योर की बात आपको पहले ही बता चुके हैं। मिनिमम एफडी आप 7 डेज की बनवा सकते हैं, मैक्सिमम 10 ईयर्स की बनवा सकते हैं। यानी कम से कम आप 7 दिन के लिए भी फिक्स डिपॉजिट पैसा अपना जमा कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, और मैक्सिमम आप 10 वर्षों के लिए अपनी फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपने एफडी को कराया 2 साल 3 साल के लिए
और मान लीजिए आपने 3 साल के लिए कोई पैसा फिक्स किया, उसके बाद आपको 3 वर्ष के बाद पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो आप उसे रिन्यू भी कर सकते हैं। ये एक्सटेंड हो जाता है आगे 3 साल के लिए, फिर आप उसे बढ़ा सकते हैं। वैसे बैंकों में भी ऑटो रिन्यू की फैसिलिटी है। अगर आप मैच्योरिटी टाइम पर बैंक नहीं जाते हैं तो बैंक आपकी एफडी को ऑटो रिन्यू कर देता है। आरडी में ये फीचर नहीं होता है। आरडी आप मान लीजिए 3 साल के लिए आप कराते हैं। सबसे पहले हम आपको आरडी का टाइम बता देते हैं। तो आरडी का जो मिनिमम टाइम है वो 6 माह का है और मैक्सिमम इसमें भी 10 ईयर्स का होता है। कम से कम आप 6 महीने के लिए आरडी खुलवा सकते हैं और अधिकतम 10 वर्षों के लिए आप आरडी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और मान लीजिए आपने 2 साल के लिए कोई आरडी ओपन कराई, 2 साल तक आप उसमें पैसा जमा करेंगे। उसके बाद जैसे ही आपका टाइम पूरा हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा पैसा ब्याज समेत आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से आप एफडी और आरडी जो भी आपके लिए बेस्ट हो आप ओपन करा सकते हैं। अगर आपके पास एकमुश्त पैसा है तो आप एफडी भी करा सकते हैं। और आरडी में आपको प्रति माह एक निश्चित अमाउंट जमा करना होता है। तो अगर आप अपनी सेविंग से कुछ पैसा बचा करके आरडी अकाउंट खुलवा लेते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। भविष्य में आपको एक निश्चित अमाउंट मिल जाएगा। उसमें पहले ही आपको पता चल जाता है कितने दिन बाद जब आपको ये आरडी मैच्योर होगी तो आपको कितना पैसा मिलेगा। वही चीज़ एफडी में भी होती है। जब आप मान लीजिए पैसा फिक्स कर रहे हैं और जब आप बैंक को बताते हैं कि मैं 2 साल के लिए 3 साल के लिए फिक्स कर रहा हूँ, तो जो भी ब्याज दर होती है बैंक आपको उस पर कैलकुलेट करके आपका जो बॉन्ड मिलता है, जो रसीद मिलती है, उसी पर आपको बता देता है कि आपकी मैच्योरिटी कितनी होगी। तो वहाँ से आपको निश्चित अमाउंट पता चल जाता है कि मुझे एफडी पर कितना मिलेगा और मुझे आरडी पर कितना मिलेगा। दोनों की जो ब्याज दरें हैं वो सेम हैं। आप जॉइंट अकाउंट भी आरडी खुलवा सकते हैं, एफडी भी खुलवा सकते हैं। आप सिंगल भी खुलवा सकते हैं आरडी और सिंगल एफडी भी खुलवा सकते हैं। यानी दोनों तरह के अकाउंट में आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिलती है, चाहे आप आरडी खुलवाएं या फिर आरडी या एफडी खुलवाएं, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने वाली है। दोस्तों आशा करते हैं एफडी आरडी को लेकर के आपके मन में जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।